चलिए आपको दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई राजनीति की शुरुआत करी जिसमें सबको जोड़ने की बात थी। अगर कोई कमजोर है तो उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, उसके सम्मान की रक्षा कैसे करी जाए। और जो पहले वोट बैंक की तोड़ो राजनीति होती थी उस पे जोड़ो राजनीति हावी हो गई। पहले धर्म और जात के आधार पे विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी, तोड़ने का काम करती थी। अब आम नागरिक सरकार की तरफ देखता है और वो ये जानता है कि उसको मजबूत करने का काम कोई करेगा तो वो केंद्र की सरकार होगी। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूजन। And I'm quoting from the letter, the very line which shows the reality of today's politics. And I quote, Indian politics has undergone a rapid transformation in the last 8 years. The tried, tested, or I should say dusted and rusted approach of vote bank politics, divisive politics and selective politics is no longer working. Unquote. इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये बहुत बड़ा एक संदेश है विपक्षी पार्टियों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास की राजनीति, जो लाभार्थी हैं वो सक्षम हो रहे हैं, ये विपक्ष की पार्टियों को बहुत अखरता है। और जब अखरता है तो वो सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि वो विकास पे तो चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है ये बड़े ईमानदारी से जनता के प्रति समर्पित है और कार्य कर रही है। तो इसलिए नैरेटिव को बदला कैसे जाए, कैसे समाज में फूट डाली जाए, कैसे तोड़ा जाए, कैसे सौहार्द निकाला जाए, कैसे चयनात्मक राजनीति करी जाए, इसका वो आसरा लेते हैं। और अभी 2 दिन पहले विपक्षी पार्टियों ने एक अपील जारी करी थी, जिसके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि खोटी अपील, खोटी नियत, खोटी कांग्रेस और खोटा विपक्ष। और ये मैं क्यों कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं। उस चिट्ठी में अगर किसी का अपमान किया गया तो भारत के जो नागरिक हैं उनका अपमान किया जा रहा है, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की जा रही है। अगर आप अपील करते हैं तो क्या अपने अंदर नहीं झांकेंगे? इस चिट्ठी में प्रमुखता से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह सवाल पूछा है कि आप करौली राजस्थान पे चुप्पी क्यों साधे। यह देश पूछ रहा है, ऐसी क्या है मजबूरी कि मतलूब अहमद है जरूरी। मुख्य आरोपी एफआईआर में नामजद 16 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं होती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार इतनी मजबूर, इतनी निठल्ली
जो चोटिल जनता है वो भी आपसे ये सवाल पूछ रही है कि हमारा कसूर क्या था। हिंदू नववर्ष मना रहे थे, ये कसूर था हमारा। और इसीलिए चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, और हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये विपक्षी दल अपील तो करते हैं लेकिन जो प्रमुख सवाल है उसका उत्तर नहीं देते। और हद कब हो जाती है मैं आपको बताऊं, जिन सरकारों को कटघरे में खड़ा होना, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, लेकिन उस अपील में हस्ताक्षर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का भी है, जिसकी जवाबदेही है वो हस्ताक्षर कर रहा है और वो आरोप लगा रहा है, लेकिन जिस जिम्मेदारी का निर्वहन उसे करना है संवैधानिक शपथ लेके, वो नहीं कर रहा। ये एक अजीबोगरीब तरह की नकारात्मक सौहार्द बिगाड़ने वाली राजनीति केवल और केवल विपक्ष, खासकर कांग्रेस, टीएमसी, ये दल कर सकते हैं। और ये भारत, उज्जवल भारत जो आगे बढ़ रहा है, जो मजबूत हो रहा है, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक दूरदर्शी सोच है, इस देश का हित कैसे हो, देश सर्वोपरि। दूसरी तरफ तुच्छ राजनीति करते हुए कांग्रेस की, विपक्षी पार्टियों की सोच है हमारा भला कैसे, हम सत्ता में कैसे हैं, हमें देश से कोई लेना देना नहीं। अगर सत्ता में आने के लिए दंगाइयों के साथ खड़ा होना पड़ेगा तो हम हो जाएंगे, अगर किसी दंगाई पे कार्रवाई नहीं करके हमें लाभ होता है राजनीतिक, तो हम वो भी करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, ये जो जोड़ों की राजनीति है, इसके सामने विपक्ष की जो तोड़ों की राजनीति है वो बहुत बौनी हो गई। ये देश बदल गया। यहां वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, अब ये भारत के नागरिकों को स्वीकार नहीं है। वो जवाबदेही चाहता है विपक्ष से, और उसी विपक्ष से जो प्रदेश में सत्तारूढ़ है। ये गैर जिम्मेदार विपक्ष भूल जाता है कि कई प्रदेशों में वो सत्तारूढ़ है और वहां उसको जवाबदेही देनी होगी। जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, या इतिहास की बात कर लें, ये जो अपील आती है ये इतनी खोखली है कि कांग्रेस पार्टी भूल जाती है किस तरह से 1966 में इंदिरा गांधी जी ने निहत्थे साधुओं पर लाठी चलवाई, और ये भी संसद के बाहर। ये कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि सबसे ज्यादा दंगे अगर किसी के शासन में हुए तो कांग्रेस पार्टी के। 1969 में गुजरात, 1980 में मुरादाबाद, 1984 में भिवांडी, 1987 में मेरठ, 1989 भागलपुर, 1994 हुबली, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे सर्वोच्च न्यायालय में फटकार लगाता। और जब खुद
कटघरे में खड़े होते हैं, तो दुख की बात है कि उसको सही कैसे ठहराते हैं। इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण कोई है तो राजीव गांधी जी, जिन्होंने 1984 के नरसंहार को कह दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसका वर्णन भी इस अपील में है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिखा। और एक बात इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से कहनी होगी, ये जो बार बार विपक्ष कहता है देश में डर का माहौल है, सौहार्द बिगड़ रहा है, नहीं, देश में आज आत्मविश्वास का माहौल है, देश में आज प्रगति का माहौल है, देश में आज नई ऊर्जा का माहौल है। लेकिन हां, विपक्षी दल जरूर डरे हुए, वो डरे हैं क्योंकि उनकी सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो गया। वो इसलिए डरे हैं, उन्हें पता है कि जो भ्रष्टाचार करते थे उस राजनीति का अंत होने जा रहा है। जो बांटने की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति उनके डीएनए में है, उनकी रग रग में पहुंच गई, उस गंदे खून को अब निकाला जा रहा है। वो राजनीति भारत में अब नहीं चलेगी। और अंत में जो अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलता है वो खत्म हो जाता है। विपक्षी दलों की जो नफरत भरी सोच है, इसका केवल एक ही अंजाम है, इन सब का अस्तित्व खत्म हो जाए। ये जो अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा की गई है, इसमें एक और प्रमुख मुद्दा जो मैं आपके समक्ष रख के अपनी बात को खत्म करूंगा इस विषय पे। हम सब जानते हैं कि 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ही तय करती है कि वो किसको आशीर्वाद देगी, किसकी नीतियों से सहमत है, किसकी नहीं सहमत है। और ऐतिहासिक ये इसलिए था कि 4 प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या के आधार पे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, भी शामिल है। 4 प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार पुनः जनता का आशीर्वाद प्राप्त करती है। एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी 5 साल की सरकार के बाद, प्रो इनकम्बेंसी शब्द का इस्तेमाल होने लग गया। ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है भारतीय राजनीति में, ये इसलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसके पास आज ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है, जिसके पास ऐसा संगठन है जो मानता है कि सेवा ही परम भाव है, और एक सोच है जिससे देश आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ जब ये परिणाम आए तो कांग्रेस पार्टी जो पंजाब में सत्तारूढ़ थी, वहां भी सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन ये बात उनको तब भी समझ नहीं आई कि ये जो नफरत की राजनीति वो कर रहे हैं, दंगाइयों के साथ खड़े होते हैं, इसको भारत की जनता अस्वीकार कर चुकी है। और अंत जो है इस विषय पर, इस अपील का जो भाव है कि ये देश प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है,
इस देश के पास युवा है, ऊर्जा है, सोच है, नेतृत्व है, ईमानदारी है, और भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर विपक्ष रोड़े भी लगाएगा तो भी उनको करारा जवाब जनता देगी, और ये देश अब रुकने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसको आपके समक्ष रख के उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे दोनों विषयों पे मैं आपसे अनुमति लूंगा और उसको उत्तर दूंगा।